हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू अवर चैनल। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो मास्टर कैडर फिज़िक्स की सारी प्रिपरेशन है वो मैं ही आपको करवाऊंगी। जो भी आपको इसके लिए एमसीक्यूज़ या जो भी इस कोर्स के लिए नीडेड है वो सब फिज़िक्स के लिए मैं करवा रही हूँ। एंड इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं लाइक केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, एसएस, पंजाबी, इन सभी की कोचिंग्स यहाँ पे अवेलेबल है। इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जो भी आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं। एंड या इसके अलावा कोई भी लाइक आपको डेमो लेक्चर्स देखना है तो वो भी हमारी साइट के ऊपर अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हैं। या तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, विच इज़ ट्रांजिस्टर्स, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अभी तक हमने पीएन जंक्शन डायोड्स के बारे में पढ़ा है। पीएन जंक्शन डायोड्स के अंदर क्या होता था, एक पी टाइप मटेरियल था, एक एन टाइप मटेरियल था, लाइक इरिस्पेक्टिव कि हम उसको फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं, रिवर्स बायस कर रहे हैं, वहाँ पे हमारे पास डिप्लीशन लेयर बन रहा था। ऑब्वियसली फॉरवर्ड बायस के अंदर जो डिप्लीशन रीजन था, जो डिप्लीशन लेयर था वो स्मॉल था, और जो हमारे पास रिवर्स बायसिंग के अंदर डिप्लीशन रीजन था वो पोटेंशियल बैरियर था, वो लार्ज हो जाता था। तो फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर करंट इंक्रीज कर रहा था ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की फ्लो की वजह से। एंड जो हमारे पास रिवर्स बायसिंग था उसके अंदर जो करंट था वो कांस्टेंट ही रह रहा था, और मतलब ठीक है आ रहा था कुछ ना कुछ, लेकिन वो किसकी वजह से आ रहा था, ओनली माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। तो एक इसके अंदर जो हमें बात ध्यान रखनी है वो यही है कि जो चार्ज कैरियर्स कंडक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो वही चार्ज कैरियर्स हैं जो जंक्शन को क्रॉस करके आए हैं। जो जंक्शन को क्रॉस नहीं कर सकते वो कंडक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये हमने पीएन जंक्शन डायोड के अंदर सीखा था। तो बीजेटी के अंदर भी यही सब है। इसके अंदर हमारे पास क्या है, ये पीएनपी एंड ये हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर की स्ट्रक्चर है। तो इसके अंदर क्या है, पीएनपी ट्रांजिस्टर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारे पास दो पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स को और एक एन टाइप के सेमीकंडक्टर को लिया गया है। एन टाइप के सेमीकंडक्टर को दो पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर सैंडविच कर दिया गया है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हम यहाँ पे अलग जंक्शंस बनेंगे, यहाँ पे अलग जंक्शंस बनेंगे, तो जो भी है वो तो उनकी वजह से जो कंडक्टिविटी आएगी वो तो है ही, लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो डिप्लीशन लेयर्स क्रिएट होती हैं। दैट्स वाई इसका नाम बीजेटी है। एक तो यहाँ पे डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो रही है, पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो रहा है, एक यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो रहा है ड्यू टू जो भी बाइसिंग हम कर रहे हैं। तो दैट्स वाई इसका नाम बीजेटी पड़ेगा, यानी कि बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। और अगर हम एनपीएन की बात करें तो इसके अंदर भी यही है, दो जंक्शंस क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पे। तो हम इसके अंदर एमीटर है, बेस एंड कलेक्टर है। सबसे पहले हम एमीटर, बेस, कलेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, इनका देखते हैं कि ये कैसा है, थिन है, लाइट है, या कैसी इनकी डॉपिंग्स हैं, उनके बारे में देखते हैं पहले। अगर हम एमीटर की बात करें, सब एमीटर की बात करें तो क्या है एमीटर के अंदर, और जो हमारे पास एमीटर है वो हेविली डॉप्ड होता है, इट इज़ हेविली डॉप्ड। जो बेस है ये लाइटली डॉप्ड होता है, बेस इज वेरी लाइटली डॉप्ड। और जो कलेक्टर है ये भी एज कंपेयर टू एमीटर लाइटली डॉप्ड होता है, एज कंपेयर टू एमीटर ये भी लाइटली डॉप्ड होता है। इसके अंदर अगर मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताऊं थोड़ा, जो हमारे पास एमीटर रहेगा उसकी विड्थ कुछ इस तरह से होगी, उसकी विड्थ ऐसी होगी। जो हमारे पास बेस है उसकी बहुत ही थिन विड्थ होगी एज कंपेयर टू एमीटर और कलेक्टर। और जो कलेक्टर है उसकी विड्थ एज कंपेयर टू एमीटर थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। जो हमारे पास एमीटर है वो, उसका नाम एमीटर सबसे पहले पढ़ा ही क्यों, उसका नाम एमीटर इसलिए पड़ा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को एमिट करवा रहा है, इलेक्ट्रॉन को एमिट करवा रहा है ताकि सर्किट कंप्लीट हो सके और कंडक्टिविटी स्टार्ट हो सके। एमीटर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करता है, जो एमीटर है वो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करता है। तो दैट्स वाई इसकी जो डॉपिंग है वो हैविली डॉप्ड किया जाता है, उसको हैविली डॉपिंग करी जाती है इसकी,
डॉपिंग मतलब ज़्यादा इम्प्योरिटी आइटम्स के अंदर ऐड किए जाते हैं। ज़्यादा इम्प्योरिटी आइटम्स ऐड करेंगे तो हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे या फिर ज़्यादा होल्स आएंगे। ये मैं NPN के बारे में बता रही हूँ। मतलब N का जो एमिटर है उसको हमने हाईली डॉप्ड किया, हेवनली डॉप्ड किया है, जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो ये इजिली जो है एमिट कर सकता है। और जो हमारे पास बेस जंक्शन है इसको हमने लाइटली डॉप्ड करना है। सपोज कि ये हमारे पास होल्स हैं, P है तो ये होल्स हैं, इसको हमने लाइटली डॉप्ड किया है और इसको थिन रखा है। एंड जो हमारे पास अभी नेक्स्ट N, जो हमारे पास क्या आ गया है Me कलेक्टर, तो कलेक्टर को हमने लाइटली डॉप्ड रखना है और इसको थोड़ा सा बड़ा भी रखना है। कलेक्टर है तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट कर रहा है जो कि हमारे पास, मतलब चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट कर रहा है जो कि हमारे पास एमिटर से आ रहे हैं, उसको कलेक्ट कर रहे हैं। एंड देन ऑब्वियसली सर्किट कंप्लीट होगा, उसके अंदर मूव करेंगे तो कंडक्टिविटी तो ऑब्वियसली इंक्रीज होगी। तो लाइक सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ठीक है एमिटर को जो है हमने वो हेवनली डॉप्ड रखा है क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करना है, लेकिन उसकी विड्थ एज कंपेयर टू कलेक्टर छोटी क्यों रखी गई है? एज कम्पेयर टू कलेक्टर उसकी विड्थ इस वजह से छोटी रखी गई, इस वजह से उसको थिन रखा गया एज कम्पेयर टू कलेक्टर, क्योंकि स्मॉल विड्थ का जो भी डिपार्टमेंट हुआ उसकी डॉपिंग करनी हमारे लिए ईजी है, हमने उसको हेवनली डॉप बनाना है। अगर वो कलेक्टर से थोड़ा सा छोटा हो जाएगा तो उसकी डॉपिंग करनी हमें ईजी रहेगी, एज कम्पेयर टू अगर वो बड़ा होगा तो उसकी डॉपिंग करने हमें मुश्किल रहेगा। तो एमीटर की को हेवनली डॉप्ड बनाया गया है तो उसको एज कम्पेयर टू कलेक्टर थोड़ा छोटा रख दिया गया, तो उसकी जो डॉपिंग है वो ईजिली हो जाएगी। हेवनली डॉप्ड करना मतलब ज़्यादा डॉप्ड करना, ज़्यादा इम्प्योरिटी आइटम ऐड करना है, तो वो जल्दी हेवनली डॉप्ड हो जाएगा। और जो हमारे पास कलेक्टर है, ये जो लास्ट वाला रीज़न है ये कलेक्टर है, इसको हमने लाइटली डॉप्ड रखा है और इसकी जो विड्थ है वो एज़ कम्पेयर टू एमीटर बड़ी क्यों रखी है? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एज़ कम्पेयर टू एमीटर कलेक्टर की जो विड्थ है वो बड़ी क्यों रखी है, क्योंकि कलेक्टर ने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करना है। तो अगर तो इसकी विड्थ छोटी होगी तो जो इसके खुद के इलेक्ट्रॉन्स और जो एमीटर से आने वाले जो चार्ज कैरियर्स हैं वो छोटी सी स्पेस में आने की वजह से, वो इसके अंदर जो कलेक्ट हो जाएंगे वो छोटी सी स्पेस में आने की वजह से इस डिवाइस को जल्दी हीटअप कर देंगे, जिसकी वजह से इसके डिस्ट्रॉय होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो डैट्स वाई कलेक्टर को जल्दी हीटअप ना हो, इस वजह से जो कलेक्टर का रीजन है उसको थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा रखा गया है एज़ कम्पेयर टू एमीटर और बेस, और वो उसने कलेक्ट ही करने इलेक्ट्रॉन्स तो हमें उसको बड़ा रखना पड़ेगा। और अभी सेकेंड रीज़न है कि कलेक्टर को बड़ा करने का, कलेक्टर को लाइटली डॉप्ड करने का क्या रीज़न है? तो कलेक्टर को लाइटली डॉप्ड करने का हमारे पास जो एक रीज़न है वो ये है, क्योंकि देखो सबसे पहले तो हमें एक और चीज़ इसके अंदर मैं बताना चाहूँगी कि एमीटर और बेस का रीजन जो है उसको हमें फॉरवर्ड बायस करना है। लाइक इसके अंदर है, ये देखिए ये रहा NPN की अगर हम बात करें तो कलेक्टर और बेस को हमने फॉरवर्ड बायस में करना है, एमीटर और बेस को हमें फॉरवर्ड बायस के अंदर करना है। देखो नेगेटिव N टाइप को नेगेटिव ऑफ द बैटरी के साथ, NP टाइप को पॉजिटिव ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है, तो ये तो हो गया हमारे पास फॉरवर्ड बायसिंग। और कलेक्टर और बेस रीजन को हमें क्या करना है, रिवर्स बायस करना है। ये हो गया नेगेटिव एंड दिस वन इज पॉजिटिव, N को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया गया है एंड P को नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया गया है, तो ये हमारे पास क्या हो गए हैं, रिवर्स बायस। तो एमीटर और बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर रखा गया है एंड कलेक्टर और बेस जंक्शन को रिवर्स बायसिंग के अंदर रखा गया है। तो अभी सबसे पहले मैं बता रही थी कि जो कलेक्टर है उसकी लाइट डॉपिंग का क्या रीज़न है। तो कलेक्टर की लाइट डॉपिंग का एक तो ये रीज़न ये है कि इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, हमें पता है कि रिवर्स बाइसिंग की वजह से जो डिप्लीशन रीजन है या जो पोटेंशियल बैरियर है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से तो करंट जाएगा नहीं, सिर्फ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो होगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है रिवर्स बाइसिंग के अंदर कि यहाँ पे विद द स्लाइटली इंक्रीज इन वोल्टेज, एक टाइम पीरियड के बाद अगर हम थोड़ी सी भी वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो जो करंट है
वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट का करंट इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा डायोड है उसको ब्रेकडाउन कंडीशन बोला जाता है, हमारे डायोड की ब्रेकडाउन कंडीशन आ जाती है। तो अगर ब्रेकडाउन कंडीशन आ जाएगी तो जो हमारा सेटअप है ये सारा डिस्टर्ब हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहेंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ पे रिवर्स बायसिंग होने की वजह से हम चाहते हैं कि जो डायोड यानी कि जो बेस कलेक्टर जंक्शन की रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो बहुत ज़्यादा हाई हो, बहुत ज़्यादा हाई हो, तो ताकि जो हमारा जो डायोड का रिवर्स ब्रेकडाउन क्राइटेरिया है वो जल्दी ना आए, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है ब्रेकडाउन जल्दी ना हो डायोड का। तो इस वजह से जो हमें रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज जिसको VR से रिप्रेजेंट किया जाता है वो बहुत ज़्यादा हाई रहनी चाहिए। तो उसको हाई रखने के लिए, वो ब्रेकडाउन वोल्टेज ज़्यादा हाई रहे, तो दैट्स वाई हमें कलेक्टर और बेस यानी कि जो कलेक्टर है उसको लाइटली डॉप्ड करना पड़ेगा, कलेक्टर को लाइटली डॉप्ड करना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा लाइटली डॉप्ड कलेक्टर होगा उतनी ही उसकी रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है वो हायर होगी। अगर जीनर डायोड के बारे में कभी पढ़ा हो तो जीनर डायोड के अंदर क्या होता है कि रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज बहुत कम होती है, क्योंकि जो जीनर डायोड है वो हाईली डॉप्ड होता है। तो जितना ज़्यादा हाईली डॉप्ड होगा उतनी ज़्यादा रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज कम होगी, मतलब रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज कम होने का मतलब कि जल्दी ही जंक्शन जो है वो ब्रेक हो जाएगा एंड जो करंट है वो बहुत शार्पली इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो कलेक्टर रीजन जो है वो रिवर्स बायस है, उसकी रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज को हमें क्या करना है, हायर करना है, ताकि जल्दी से रिवर्स ब्रेकडाउन ना आए और हमारा जो सेटअप है वो खराब ना हो। इस वजह से कलेक्टर रीजन को लाइटली डॉप्ड किया जाता है। लाइटली डॉप्ड करने से क्या होगा, उसकी रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, जो डायोड की रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो हायर हो जाएगी, जिसकी वजह से हम जो है इजीली अपना सर्किट मूव कर सकते हैं, तब तक हम अपना करंट चला सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था कि हमारे पास जो एमीटर है वो हैवीली डॉप्ड होना चाहिए, बेस जो है वो थिन डॉप्ड होना चाहिए। अभी बेस जो है वो थिन डॉप्ड क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो एमीटर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एमीटर के जो चार्ज कैरियर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्टर के अंदर ही जाएं, बेस में इतने ज़्यादा ना रहें, क्योंकि बेस में अगर रह गए तो फिर कलेक्टर तक जो है जा नहीं पाएंगे और जो आउटपुट है वो हमें उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो अभी एक और चीज़ जो हमें देखना बाकी है वो ये है कि एमीटर और बेस को ही क्यों फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं, या बेस और कलेक्टर को ही क्यों रिवर्स बायस कर रहे हैं। तो सबसे पहले एमीटर और बेस जंक्शन को हमने फॉरवर्ड बायस इसलिए किया है ताकि हमें पता है कि जब भी फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे तो जो पोटेंशियल बैरियर है वो डिक्रीज होता है। पोटेंशियल बैरियर के डिक्रीज होने की वजह से ऑपोजिशन चार्ज कैरियर्स को कम मिलती है, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब इवन सारे ही जो चार्ज कैरियर्स हैं वो एंड तक मतलब वो जंक्शन को क्रॉस कर जाते हैं। तो दैट्स वाई हमने एमिटर बेस्ड जंक्शन को फॉरवर्ड बायसिंग में रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज कैरियर्स जो हैं वो जंक्शन को क्रॉस करके कलेक्टर रीजन में जा सके, जंक्शन को क्रॉस करके आगे की तरफ जा सके। और रिवर्स बायसिंग के अंदर हमने इस वजह से बेस और कलेक्टर को रिवर्स बायसिंग में रखा है क्योंकि जो पी टाइप के चार्ज कैरियर्स हैं, पी टाइप के अंदर जो एन के चार्ज कैरियर्स आएंगे, ऑब्वियसली जो बेस है वो पी टाइप है, इसके अंदर जो एन के चार्ज कैरियर्स आएंगे वो बेस के लिए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की तरह बिहेव कर रहे होंगे, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को जो रिवर्स बायसिंग है यानी कि जो डिप्लीशन लेयर है वो आगे जाने देती है। तो दैट्स वाई इसको हमने रिवर्स बायसिंग के अंदर रखा है ताकि जो बैलेंस है वो बना रहे और जो चार्ज कैरियर्स हैं वो आगे सर्किट में जाकर अपना कंडक्टिविटी कर सके। अभी इसकी वर्किंग में हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा ये सब। उससे पहले हमें यही देखना है कि जो एमीटर है वो कैसा होना चाहिए, बेस है वो कैसा होना चाहिए, जो कलेक्टर है वो कैसा होना चाहिए। एमीटर और बेस को फॉरवर्ड बायसिंग में रखा गया है, कलेक्टर और बेस को हमने रिवर्स बायसिंग के अंदर रखा है। ये तो था इसका कंस्ट्रक्शन। अभी हम इसकी वर्किंग देखते हैं। अगर हम पीएनपी की भी बात करें तो उसके अंदर भी यही सेम क्राइटेरिया ही है। जो पी है अगर पीएनपी की बात करें उसके अंदर भी एमीटर, बेस और कलेक्टर जंक्शन आएगा। जो पी है वो एमीटर का है और जो कलेक्टर है उसका भी जो पी है और एन बीच में सैंडविच कर दिया गया है जो कि बेस है। अभी इसके अंदर भी जो एमीटर है उसको हैवीली डॉप्ड रखेंगे, इसका साइज एज कम्पेयर टू कलेक्टर स्मॉल होगा। कलेक्टर है उसको लाइटली डॉप्ड रखेंगे, बेस है उसको बहुत ही थिन डॉप्ड रखेंगे, उसको वैसे भी वो थिन होगा, उसको और भी ज़्यादा लाइटली डॉप्ड रखेंगे।
वही सेम NPN जैसा जो है एमिटर बेस कलेक्टर का वैसे ही रहेगा सिनारियो। अभी लाइक यहाँ पे जो IE, IB या IC है और यहाँ पे जो IE, IB और IC है, इनकी जो डायरेक्शंस हैं ये कैसे बनी हुई है, इनमें जो करंट की डायरेक्शन है वो ये कैसे बनी है। I की डायरेक्शन इसमें तो ऊपर वाली तरफ जा रहा है और इसमें नीचे वाली तरफ जा रहा है, IB कैसे है IC। तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड कंडीशंस ली गई हैं कि इनकी जो डायरेक्शन है वो जहाँ पे होल की डायरेक्शंस है वैसी ही होगी, जहाँ होल मूव कर रहे हैं जो इन करंट की डायरेक्शन है वो वैसी होगी। जैसे यहाँ पे जो हमारे पास है P, इसके अंदर होल हो तो मतलब वो ऑब्वियसली आगे की तरफ मूव कर रहे हैं ना, क्योंकि एमीटर जो है वो एमिट करता है चार्ज कैरियर्स को आगे की तरफ, तो वो एमिट कर रहा है। तो दैट्स वाई यहाँ पे जो IE यानी कि एमीटर करंट, IE मतलब एमीटर करंट की जो डायरेक्शन है वो होल्स की डायरेक्शन के टुवर्ड्स बनाई है। सिमिलरली जो सारा सर्किट है वो उस अकॉर्डिंग चलता रहेगा। और अगर हम NPN के अंदर बात करें तो यहाँ पे जो होल्स हैं जो कि थिन डॉप्ड है वो इधर आना चाहेंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर जाना चाहेंगे। तो यहाँ पे भी जो करंट की डायरेक्शन है जो कि एमिटर करंट की डायरेक्शन है वो होल्स की डायरेक्शन के टुवर्ड्स ही रखी गई है। जहाँ पे होल की डायरेक्शन है वहीं पे एमिटर करंट की डायरेक्शन को लिया गया है। सिमिलरली बाकी जो सर्किट है वो तो उस अकॉर्डिंग ही कंप्लीट होगा। तो जो करंट की डायरेक्शन लेनी है उसको किस डायरेक्शन में लेना है, जहाँ पे होल की डायरेक्शन है, बस। अभी यहाँ पे प्रॉपरली बताया हुआ है कि जो कलेक्टर है उसको लाइटली डॉप्ड होना है, जो बेस है उसका एरिया भी बहुत थिन होना चाहिए और उसको लाइटली डॉप्ड होना चाहिए, जो एमिटर है उसको हेविली डॉप्ड होना चाहिए। तो एमिटर को हेविली डॉप्ड क्यों होना चाहिए, क्योंकि उसने एमिट करने इलेक्ट्रॉन्स को, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे जितने ज़्यादा चार्ज कैरियर्स होंगे उतना ज़्यादा वो कंडक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। बेस जो है वेरी थिन, उसको लाइटली डॉप्ड होना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कलेक्टर तक पहुंच पाएँ और कंडक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएँ। और जो कलेक्टर है उसको लाइटली डॉप्ड होना है। उसके दो रीजंस हैं, ताकि जो हमारे पास है रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है जो कलेक्टर बेस वाला उसकी लार्ज ब्रेकडाउन वोल्टेज होनी चाहिए। जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो हमारे पास बढ़ जाए और जिसकी वजह से ब्रेकडाउन पॉइंट जल्दी ना आ सके और हम अपनी कंडक्टिविटी अच्छे से करवा सकें। अभी अगर आपको हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप्स का पार्ट बनना है तो आप अपना नेम, आप किस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप किस सिटी में रहते हैं, मेल और फीमेल, ये सब कुछ लिख के नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर दें तो जो हमारे टीचर्स हैं वो आपको ऐड कर लेंगे। अभी नेक्स्ट हमारे पास है कि अभी ये PNP और NPN एक्चुअल में इनकी वर्किंग कैसी है, ट्रांजिस्टर वर्क कैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम NPN ट्रांजिस्टर के बारे में देखते हैं। NPN ट्रांजिस्टर्स के बारे में देखते हैं। अभी NPN ट्रांजिस्टर की वर्किंग वही, ये हमारे पास एमिटर है, ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास कलेक्टर रीजन है, ये हमारे पास लाइटली डॉप्ड है, ये हमारे पास हैवीली डॉप्ड है और ये हमारे पास बहुत ही थिन है जो कि लाइटली डॉप्ड है। ठीक है। तो अभी जो हमारे पास कलेक्टर और बेस जंक्शन है, जो हमारे पास कलेक्टर एंड बेस जंक्शन है, एमिटर एंड बेस जंक्शन है, उनको फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर रखा हुआ है। देखो नेगेटिव को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, पॉजिटिव को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ ज्वाइन किया हुआ है। और सिमिलरली अगर हम लाइक बेस और कलेक्टर की बात करते हैं तो हमारे पास बेस और कलेक्टर की बात करते हैं तो उनको रिवर्स बाइसिंग में रखना है। ये हमारे पास क्या, N टाइप को पॉजिटिव ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है और P टाइप को नेगेटिव ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो ये रिवर्स बाइसिंग हो गई। तो पहले वाले को फॉरवर्ड बाइसिंग यानी कि एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस रखना है और बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस रखना है। तो जैसे ही हमने वोल्टेज अप्लाई करी है, जैसे ही हमने यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करी, देखो एक तो जो एमीटर और बेस वाली बैटरी है उसको हम EEB या फिर VEB इन दोनों में से किसी भी नाम से डिनोट कर सकते हैं, यानी कि एमीटर बेस वाली बैटरी। और जो कलेक्टर बेस वाली है या तो उसको ECB या फिर VCB, इन दोनों में से किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो बेस करंट है उसको IB से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कलेक्टर करंट है उसको IC से रिप्रेजेंट करेंगे और जो एमीटर करंट है उसको IB से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सारे हमारे पास रिप्रेजेंटेशन हुए। अब जैसे ही हमने वोल्टेज अप्लाई करी, बैटरी को ऑन किया, तो हमारे पास क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरफ जाना चाहेंगे और जो होल्स हैं वो इस तरफ आना चाहेंगे। फर्स्टली हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड बायस है। यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है क्योंकि हैवीली डॉप्ड है।
जो हमारे पास है फर्स्ट वाला जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होगा। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो जो बेस रीजन है वो बहुत ही थिन है, बेस रीजन इज़ वेरी थिन। तो सपोज जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत सारे एमिटर जो है वो एमिट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर रहे हैं, लेकिन बेस के थिन डॉप्ड होने की वजह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का रिकॉम्बिनेशन नहीं हो पाएगा, बल्कि बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन्स का रिकॉम्बिनेशन हो पाएगा विद द होल्स। बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज्ड हो पाएंगे, कैप्चर हो पाएंगे होल्स के अंदर, और बहुत से इलेक्ट्रॉन, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कलेक्टर जंक्शन के अंदर चले जाएंगे। और जो हमें पता है कि जो जंक्शंस को क्रॉस करके आते हैं चार्जेस, सिर्फ वही कंडक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। और सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनको इस पॉजिटिव वाले टर्मिनल से अट्रैक्शन मिलेगा, एंड वो जो है ऑब्वियसली उनका जो कंडक्टिविटी वो ऐसे सर्किट को कंप्लीट करना शुरू कर देंगे, सर्किट में मूव करना शुरू कर देंगे, और कंडक्टिविटी जो है वो हो जाएगी। लेकिन अभी हमारे पास क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम तो कह रहे हैं कि जो रिवर्स बाइसिंग वाला जो हमारे पास कलेक्टर और बेस रीजन है वो रिवर्स बाइसिंग में के अंदर है। तो रिवर्स बाइसिंग के अंदर है, फिर भी उसने चार्ज कैरियर्स को कैसे अलाउ किया आगे जाना। तो इसके अंदर हमें एक बात जो है वो ध्यान में रखना है, ऑल्दो ठीक है कि रिवर्स बाइसिंग के अंदर जो पोटेंशियल बैरियर है वो बहुत ज़्यादा हायर होता है, लेकिन फिर भी इतने सारे चार्ज कैरियर्स उधर क्यों चले जाएंगे? क्योंकि जो हमें इतना तो पता है ना कि जो रिवर्स बाइसिंग के अंदर जो डिप्लीशन या फिर जो पोटेंशियल बैरियर है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को आगे जाने देता है, सिर्फ वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को ही रोकता है। तो अगर हम पी टाइप की बात करें तो पी टाइप के अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो जो एमीटर से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आए हैं वो बहुत कम रिकम्बाइन करेंगे होल्स से जो कि बेस में प्रेजेंट है, और पी टाइप के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे। तो दैट्स वाई ये इलेक्ट्रॉन्स के माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होने की वजह से हमें पता है कि पी टाइप के अंदर जो होल्स है वो मेजॉरिटी होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो माइनॉरिटी होते हैं। तो जो पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एज अ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बिहेव करेंगे, और दैट्स वाई वो पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करके आगे कलेक्टर जंक्शन के अंदर चले जाएंगे और पार्टिसिपेट करेंगे कंडक्टिविटी के अंदर, और उनको इधर से भी अट्रैक्शन मिलेगी तो और इजीली जो है वो आगे चले जाएंगे। तो लेकिन अब इसके अंदर एक और चीज़ जो है वो ये है, हमें ध्यान में रखनी है कि सिर्फ और सिर्फ वही चार्ज कैरियर्स कंडक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं जो कि जंक्शन को क्रॉस करते हैं। सिर्फ और सिर्फ वही चार्ज कैरियर्स पार्टिसिपेट करेंगे जो जंक्शन को क्रॉस करेंगे। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो एमीटर करंट है वो कलेक्टर करंट से ग्रेटर है, स्लाइटली ग्रेटर है, क्योंकि हमारे पास जो बेस है उसने सिर्फ 2 to 5% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही रिकम्बाइन कराया। सिर्फ एमीटर से जो बेस के अंदर, एमीटर से जो बेस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स गए, सिर्फ और सिर्फ 2 to 5 ही रिकम्बाइन किए होल्स के साथ, क्योंकि जो होल्स हैं वो बहुत ही कम अमाउंट के थे, जो बेस रीजन है वो लाइटली डॉप्ड था, और 95% इलेक्ट्रॉन्स 95% इलेक्ट्रॉन्स उस जंक्शन को क्रॉस करके, रिवर्स बाइसिंग वाले जंक्शन को क्रॉस करके कलेक्टर रीजन के अंदर गए हैं। तो सिर्फ और सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, वही चार्ज कैरियर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं कंडक्टिविटी के अंदर जो जंक्शन क्रॉस करके आए। तो एन टाइप एमीटर के लिए तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ने, यानी कि 100% सपोज इलेक्ट्रॉन्स ने उसको क्रॉस किया था, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कलेक्टर में जाने से पहले बेस के साथ रिकम्बाइन कर गए, जिसकी वजह से जो कलेक्टर करंट है वो डिक्रीज हो गया एमीटर करंट से। चाहे स्लाइटली ही डिक्रीज हुआ, लेकिन डिक्रीज हुआ। एमीटर करंट इज स्लाइटली हायर देन द कलेक्टर करंट। इसके अंदर हमें ये बात जो है ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो या दैट्स इट। इसके जो हमारे पास NPN है उसका एक बहुत ही इजी सी थी वर्किंग, कि हमारे पास जो है फर्स्ट वाला जंक्शन वो फॉरवर्ड बायस होता है, सेकंड वाला जंक्शन रिवर्स बायस होता है। जो हमारे पास रिवर्स बायसिंग है, जो एमीटर के इलेक्ट्रॉन्स है वो कलेक्टर में इजीली चले जाते हैं, क्योंकि वो पी टाइप के लिए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का काम करते हैं, और हमें पता है कि जो रिवर्स बायसिंग है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को पोटेंशियल जो है वो क्रॉस करने देती हैं, और उनको जो है कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट वो कर लेते हैं।
तो ये तो था NPN ट्रांजिस्टर की वर्किंग। यही सेम, ऐसे ही बिल्कुल सेम वर्किंग जो है वो PNP ट्रांजिस्टर की भी वर्किंग है। ये रहा PNP ट्रांजिस्टर। अभी PNP ट्रांजिस्टर के अंदर क्या है, वही फर्स्टली एमीटर, ये हमारे पास बेस रीजन है, ये हमारे पास कलेक्टर रीजन है। जो हमारे पास एमीटर है वो हैवीली डॉप्ड है, बेस जो है वो थिन है एंड लाइटली डॉप्ड है, कलेक्टर भी जो है वो लाइटली डॉप्ड है। अब देखो जो हमारे पास होल्स हैं उनकी डायरेक्शन इधर है, तो हमारे पास जो करंट है उसकी डायरेक्शन भी, एमीटर करंट की जो डायरेक्शन भी इधर, मतलब होल्स की तरफ ही जा रही है। देखो होल्स इधर आना चाहिए, वही सेम एमीटर और बेस को वही हमें फॉरवर्ड बायस करना है, कलेक्टर और बेस को हमें वही रिवर्स बायस करना है। हाँ सिमिलरली और जो वर्किंग है, अभी जो होल्स हैं वो इधर जाना चाहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर आना चाहेंगे। तो जो होल्स है जब वो इधर जाएंगे तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स के साथ डिफ्यूज़ नहीं हो पाएंगे, बल्कि ओनली 2 to 5% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ ही डिफ्यूज़ होंगे। और जो होल्स हैं वो एन टाइप के लिए एज अ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बिहेव कर रहे हैं। तो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनको अलाउ करता है पोटेंशियल बैरियर अपने आप को क्रॉस करना। इस वजह से जो होल्स हैं वो एमीटर से कलेक्टर में ईजिली चले जाएंगे विद द क्रॉसिंग ऑफ बेस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जंक्शन को कंप्लीट करके आए, सिर्फ वही कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। तो दैट्स वाई 95% ऑफ वही सेम चीज़, 95% ऑफ जो होल्स हैं वो कंडक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। इस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रो से जो हैं वो उनको अट्रैक्शन मिलेगी, तो जो ऐसे है वो सर्किट के अंदर रिवॉल्व करते रहेंगे। तो जो वर्किंग है वो बिल्कुल सेम रहेगी NPN के लिए और PNP के लिए, वही फॉरवर्ड, वही जो है रिवर्स, एंड वही डिप्लीशन रीजन्स, वही पोटेंशियल बैरियर्स, ये सब सेम रहेगा। तो इसके अंदर भी सेम है कि जो हमारे पास एमीटर करंट है वो स्लाइटली ग्रेटर देन है कलेक्टर करंट से, क्योंकि जो हमारे पास एमीटर से 100% के चार्ज कैरियर्स ने जंक्शन को क्रॉस किया था, वहाँ पे इस वजह से करंट ज़्यादा आया। और कलेक्टर के अंदर क्या हुआ, जो चार्ज कैरियर्स थे वो एमीटर से कम क्रॉस करके आए थे, यानी कि अगर एमीटर से 100% चार्ज कैरियर्स क्रॉस करके गए थे PN जंक्शन बैरियर को, पोटेंशियल बैरियर को, तो कलेक्टर में 95% ही उस जंक्शन को क्रॉस करके आए हैं। दैट्स इट। अभी BJT के लिए इतना ही अभी आज के लिए, PNP और NPN। लेकिन हमें अभी इसको चेक करना है कि जो हमारे पास ट्रांजिस्टर है वो एज एन एम्पलीफायर कैसे वर्क कर रहा है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तब तक आपको इसको ही अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे कुछ लाइक है कि I को एमीटर करंट बोला जाता है, IB को बेस करंट, IC को कलेक्टर करंट, और जो एमीटर करंट है वो बेस और कलेक्टर का ऑब्वियसली एडिशन है। या अभी अगर आपको कुछ और रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए हों, लाइक इंग्लिश के, पंजाबी के, मास्टर कैडेट की प्रिपरेशन के लिए, तो आप गिवन नंबर के ऊपर कॉल करके पूछ सकते हैं। आप हमारे जो डेमोज सेशंस पढ़े हैं वो भी हमारे पेड कोर्सेज के अंदर हमारे पढ़े हैं, तो आप चेक कर सकते हैं, उनको भी हमारी साइट के ऊपर अवेलेबल है। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। और जो इस चैनल के ऊपर नए हैं वो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।